अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली आपके लिए एसएलओज़ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ की वीडियो ले आया हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ और साथ साथ में अपने एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, द डायरेक्शन वाज क्लियर एज मर्ड बिलोंग टू विच लिटरेसी डिवाइस। तो ये हमारे पास क्या है, आयरनी। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डीलिंग विद एन एक्चुअल रियल लाइफ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नॉन फिक्शन। इसी तरह डैश इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट मोस्टली इंक्लूड्स सुपर नेचुरल एंड इमेजनरी प्लॉट्स एंड करेक्टर्स, दैट इज़ अ मिथ। उसके बाद डैश इज़ अ लॉन्ग स्टोरी दैट इज़ यूजली रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल एंड इज़ प्रोडक्ट ऑफ राइटर इमेजिनेशन। उसके बाद ये हमारे पास नावल आती है। उसके बाद द गर्ल was as bright as the sun. Which of the following figure of speech is exemplified from by the sentences? This is simply. So the moon smiled at the sun and went home. Which of the following figure of speech is exempted? तो यहाँ पे हमारे पास personification। और उसके बाद she runs like a wind. Which of the following figure of speech is exemplified तो बाय दिस सेंटेंस। तो ये हमारे पास है सिमली। और द बॉय सो टॉल इज़ अ जाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द सेंटेंस। तो ये हमारे पास है मेटाफॉर। और उसके बाद गिव यू कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस मैस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय दिस सेंटेंस। तो ये हमारे पास ईडीएम है। उसके बाद हमारे पास जो है बिली जॉब लाइक्स टू ईट बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय दिस सेंटेंस। दिस इज एलिट्रेशन। उसके बाद रिंग रिंग वेंट माई अलार्म क्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय दिस सेंटेंस। दिस इज ओनोमाटोपिया। और उसके बाद 12 में आए तो आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच is exemplified. This is hyperbole. Or the mice danced and sang until the midnight. Which of the following figure of speech is exemplified by this sentence? This is personification. आगे चले तो हमारे पास जो मज़ीद एमसीक्यू होते हैं, बूम द एक्सप्लेशन रैंग थ्रू द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड। तो ये है हमारे पास ओनोमाटोपिया। तो आगे आते हैं, इट इज़ सो ब्राइट हेयर हिट द लाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड। तो हमारे पास ये ईडियम है। उसके बाद द स्वीट स्मेल ऑफ डबल चॉकलेट कुकीज़ फ्लो थ्रू द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड। तो ये हमारे पास है इमेजरी। और उसके बाद है सेंट्रस सिली सिस्टर ऑलवेज टेक और टाइनी टॉयज। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें हमारे पास एलिट्रेशन है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्प्लीफाइज मेटाफॉर। तो हमारे पास जो मेटाफॉर है, कैमल इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट। ये हमारे पास क्या है, मेटाफॉर। उसके बाद हमारे पास 19 नंबर एमसीक्यू जाता है। इसमें लाई विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज पर्सोनिफिकेशन। तो हमारे पास ये है, द ऑनर कम्स अ पिलग्रिम ग्रे। तो 20 नंबर पे आए तो द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन अ स्टोरी टेलिंग व्हाट हैपन्स व्हेन एंड टू होम। उसके बाद इसमें हमारे पास ये जो प्लॉट फॉलिंग एक्शन और क्लाइमेक्स वगैरह होता है, इसमें हमारे पास ये हमारा प्लॉट है इसमें। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस सिंप्लीफाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। तो उसके बाद तानिया इज इंग्रॉस्ड इन हर डॉग। और मारिया, ये तानिया और मारिया का जो आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि मारिया जो है वो ऑब्सेस्ड है अपने हॉर्सेस से। इसी तरह अगला है, इफ़ यू डू नॉट पास द एग्ज़ाम दिस टाइम यू डोंट डैश। तो इसमें हमारे पास आएगा यू डोंट गिव अप। इसी तरह डैश द टीवी माई फेवरेट प्रोग्राम विल स्टार्ट इन अ मिनट। तो ये हमारे पास है स्विच ऑन। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। उसके बाद आई डैश रियली वेल विद माई वर्क कोलीग। तो इसके बाद इसमें जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, आई गेट ऑन है। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंसिंग हमने फाइंड करनी है। आई विल गो टू द शॉप, देन टू द पार्क एंड फाइनली आई विल रिलैक्स इन द बार। तो ये हमारे पास सीक्वेंस से एक चीज़ें चल रही हैं।
उसके बाद ही सफरिंग फ्रॉम द सीवियर कफ, तो इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है, माइल्ड। और आगे चलें 27 पे, तो द ग्लूमी थाट स्टेम फ्रॉम एन एक्सीडेंट, चूज द वर्ड दैट इज़ मोस्ट न्यूरली सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, दैट इज़ डिप्रेस्ड। और आगे चलें तो आउट ऑफ एगनी, एगनी का मतलब होता है सफरिंग। तो इसमें डॉक्टर अमजद परफोरेटेड लंग, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोर नियरली सिमिलर इन द मीनिंग, तो इसमें हमारे पास है पंक्चर्ड। तो आगे चलें तो समथिंग बेसिक दैट वाज फुल ऑफ सोलैस फॉर मी, चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली, तो इसमें हमारे पास है कंसोलेशन। इसी तरह हमारे पास है देयर वाज अ ग्रैंड फाइनले ऑफ स्कैटर्ड प्लेट्स, चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरली सिमिलर मीनिंग, तो ये हमारे पास है क्लाइमेक्स। तो इसी तरह स्ट्रक्चर लूम्ड, तो लूम्ड में हमारे पास इसका जो सिमिलर मीनिंग है ये हमारे पास है रीअफर्म्ड। और उसके बाद हमारे पास ये जो टेंटलाइज है, इसमें हमारे पास सिमिलर मीनिंग क्या है, टीज़। इसी तरह जो इनग्रॉस्ड है, इसमें हमारे पास जो एंटोनिम है, एंटोनिम हमारे पास क्या है, इनअटेंटिव। इसी तरह हमारे पास 35 में अरेंजमेंट्स वर मेड टू हैंडल मैमथ गैदरिंग टैक्टफुली, तो हमारे पास मैमथ का जो एंटोनिम है ये हमारे पास स्मॉल है। और एंटोनिम का मतलब होता है उसका उलट। इसी तरह हमारे पास एज ए टिमिटी प्रूव कॉस्टली, तो इसमें जो एंटोनिम है ये हमारे पास बोल्डनेस है। और उसके बाद जो फॉलोइंग सेंटेंस एज ए एडजेक्टिव क्लॉज, तो द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ माई आंट, इसमें हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बारे में मज़ीद लेडी के बारे में बता रहे हैं। उसके बारे में आगे चलें तो जो द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, द बुक दैट इज़ ऑन द चेयर बिलोंग्स टू शुएब। इस तरह जो फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, द कैट हुम वी आर वाचिंग जस्ट कॉट अ माउस। उसके बाद जो फॉलोइंग सेंटेंस एज एडजेक्टिव क्लॉज, तो मज़ीद हमारे पास द मोमेंट व्हेन द क्लाउन बर्स्ट इनटू अ सरप्राइज द टीचर वाज ग्रेट। इसी तरह आगे जो एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें ए बी सी तीनों के तीनों में एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं हमारे पास। और इसमें द से दैट यू डिडंट दैट, विच द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ करेक्ट फ्रेजल वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, तो यू डिड दैट वाज सेड बाय देम, तो बाय देम ये हमारे पास पैसिव वॉइस आ गई। उसके बाद नो बडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विच द फॉलोइंग सेंटेंस एज पैसिव वॉइस, तो इसमें हमारे पास दिस इज़ अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन। इसी तरह हमारे पास देयर टीम में विन द मैच विद द फॉलोइंग सेंटेंस एज करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसमें द मैच में बी वॉन। इसी तरह दे आर लेट अगेन कैन यू बिलीव इट, द अंडरलाइन वर्ड डिनोट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सोफोरिक रेफरेंसेस। तो इसी तरह हमारे पास ही सैट डाउन एट द टेबल एंड टुक द स्मॉल बॉक्स फ्रॉम हिज पॉकेट, द ऑब्जेक्ट फेल्ट हैवी हिज हैंड्स इनसाइड, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन ये चीज़ें हुई हुई हैं, आपने द ऑब्जेक्ट इट वगैरह को देखना है। तो इसमें हमारे पास ये एनाफोरिक रेफरेंस को हाईलाइट किया गया है। इस तरह जॉन वेंट आउट इन अ रेन सो ही गॉट वेट, तो अंडरलाइन वर्ड हमारे पास ये जो है एंटेसेडेंट का है एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास हमने जो पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है इसको यहाँ से हाईलाइट करना है, तो इसमें हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग ऑल द डे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर, तो वजह फॉलोइंग इज अ कंडीशनल इज़ करेक्टली स्ट्रक्चर, तो इसको आपने खुद करना है कि ये कंडीशनल मैंने आपको ऊपर भी बताई है कि कौन सी स्ट्रक्चर हुई हुई है। तो इसमें पहली है इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, और उसके बाद इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, इफ़ यू विल रेस्ट यू फील बेटर, तो आई थिंक सो इसमें फर्स्ट वाला मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन आपके पास है। 51 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल इज़ करेक्टली स्ट्रक्चर, तो इसमें इफ़ आई आर क्लीन द हाउस आई वुड हैव गॉन टू द मूवीज़। और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस दैट एग्जाम्पलीफाइज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो इसमें हमारे पास ये शी हैज़ बिन लिविंग विद हर मदर फॉर लास्ट 2 years। इसी तरह हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें ये वी आर मूविंग टू द लाहौर नेक्स्ट वीक। इसी तरह हमारे पास जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो।
इसी तरह हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग है इसमें। और पास्ट पार्टिसिपल जो है, शी हैड बर्न द डिनर बिफोर। इसी तरह हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, यू आर शेयरिंग योर टॉयज़ वेरी नाइसली। और पास्ट पार्टिसिपल है, आई हैव लिव्ड इन एन इंटरेस्टिंग लाइफ। और उसके बाद बाकी ये देखो सारों में आई एन जी यूज़ हो रहा है, और इसमें आई हैव लिव्ड, यहाँ पे हमारे पास ये पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए। इसके बाद जेरेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो द फंक्शन एज अ नाउन एंडिंग विद इन आई एन जी। तो उसके बाद विच द फॉलोइंग कंटेन द एग्जांपल ऑफ जेरेंड, तो माय लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट इज़ जॉगिंग। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारे पास, सिस्टर लुक्ड एट हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आगे चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैरीज को करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो आई बॉट सम ग्रेट बिग ऑरेंजेस। इसी तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, द क्लाउन वाज वेयरिंग अ बिग ग्रीन एंड येलो हैट। इसी तरह हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, द कुकीज़ दैट यू बेक्ड स्मेल सो डिलीशियस। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैरीज इंटेंसिव प्रोनाउन, तो इसमें आई मेड केक फॉर गेस्ट देमसेल्फ। इसी तरह द सैंडविच यू लेफ्ट ऑन अ टेबल इज़ गॉन, क्रम्स लीड टू योर डॉग बेड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास है, द डॉग हैज़ ईटन द सैंडविच। इसी तरह जो इज़ अ डॉग देयरफॉर जो लव्स बेली रब्स, तो जो भी इसमें है ऑल डॉग्स लव बेली रब, तो ये हमारे पास अगर हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालें तो ये। इसी तरह जैन फैल, तो इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन अप्लाई करने हैं, तो जैन फैल ऑफ है और दूसरे में एन टू। इसी तरह अगर इसमें करेक्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे, पहले में एट आएगा, दूसरे में ऑन। और इसमें 70 में करेंगे, यू वांट वर्किंग ऑन द सैटरडे नाइट इन द फ्यूचर। इसी तरह आई एम बिज़ी एट द मोमेंट बट आई विल फ्री दिस इवनिंग। इसी तरह हमारे पास 72 में कहता है, ही लिव्स विद इन अ माइल ऑफ द एयरपोर्ट ऑफ आवर हाउस इज़ अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। और इसके बाद हमारे पास वी आर स्टेइंग इन टू नाइट देयर इज समवन इन साइड, अप्लाई द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह आई कैन नॉट रिमूव द स्प्लिंटर, तो रिमूव का मतलब क्या होगा, टेक आउट। तो द डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बम ऑफ हिरोशिमा वाज अ ग्रेव वन, तो ग्रेव का क्या मतलब है, सीरियस हमारे पास। तो आगे आओ तो ज़ोहेब एंड सलीम आर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर विच रेडियो स्टेशन, तो इसमें हमारे पास अंडरलाइन वर्ड क्या है जी, डिसएग्रीमेंट। इसी तरह विद टैलेंट, तो टैलेंट का अंडरलाइन वर्ड एबिलिटी है। और गियर्ड अप का मतलब होता है रेडी। इसी तरह कंट्रीब्यूट का हमारे पास मतलब है डोनेट। और ह्यूमरस का आपके पास जो मतलब है फ़नी है, ह्यूमर से फ़न मुराद ले सकते हैं आप। इसी तरह साइलेंट का मतलब है कम्प्लीटली क्वाइट। और उसके बाद ये जो हमारे पास काफ है, इसका मतलब आपने जो देना है ये है लोअर पार्ट ऑफ द लेग। तो ये जिम में भी जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो हम काफ की भी एक्सरसाइज लगाते हैं। उसके बाद डिवाइस का मतलब जो है हमारे पास डिज़ाइन है। और उसके बाद कहता है माय फ्रेंड्स एंड आई लाइक स्ट्रॉल थ्रू द पार्क विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो हमारे पास वॉक स्लोली है इसका मतलब। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स आपने देखनी है किसमें करेक्टली प्लेस हैं, तो ये हमारे पास व्हेन ही गॉट होम इट वाज ऑलरेडी डार्क आउटसाइड। उसके बाद कामा लगा के ही फिक्स द डिनर, तो ये हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद विच है तो फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑल द पंक्चुएशन मार्क आर करेक्टली प्लेस, तो इसमें ये सेकंड है, द टीचर सेड कॉमा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। उसके बाद जैस्मिन वॉज डांसिंग एट हर स्टूडियो व्हेन शी फेल शी वॉज क्राइंग शी लेड अर्ली चूज द करेक्ट इन्फ्रेंस, तो इसमें जैस्मिन हर्ट हर सेल्फ। इसी तरह आगे चलो तो जोआना वाज राइटिंग ऑन हर कंप्यूटर केस, तो शी गॉट कॉल्ड अप टू द फ्रंट डेस्क बाय अ टीचर। She came back looking sad and regretful. What was she looking? तो Joanna got trouble for drawing on her computer case. She regret doing it. इसी तरह आगे आसिफ वाला है, तो आपने इससे बताना है कि what was Miss Nadia telling to आसिफ, तो he was being fired.
तो वो उसको बता रही थी कि हाउएवर इट सीम्स योर कंपनी नीड परफॉर्मेंस, की कंपनी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे इससे भी आपने इन्फ्रेंस निकालनी है। तो नो हनी आई डू नॉट वांट यू टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई बर्थडे प्रेजेंट, हैविंग यू फॉर माई हस्बैंड एज द ओनली गिफ्ट आई नीड। तो इसमें वो कहती है बाय मी अ न्यू कार। यहाँ पे वो ये कहती है कि इनफैक्ट आई जस्ट ड्राइव माई ओल्ड बकेट ऑफ बोल्ट्स। तो ये उसको तंज कर रही है और ताकि वो उसको नई कार लेके दे। इसी तरह वसीम was not able to sleep and it was a late night. He knew that he would not chosen that movie to watch. तो इसमें हमारे पास है it was too scary। तो इसी तरह बिलाल एंड नादिया were almost done taking turns to choose players। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट इन्फ्रेंस है शहजाद इज़ नॉट वेरी गुड प्लेयर। इसी तरह आपने भी माया हैड ऑलवेज काउंटेड ऑन हर ग्रैंड फादर। तो इसमें ये गाइडेंस वगैरह की बात हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, इसकी ये बता रही होती है कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो किस में कार एक्सीडेंट में डेड हो गए। इसी तरह ये जो सारा है इसमें से भी आपने करेक्ट इन्फ्रेंस निकालनी है। तो इसमें शी ब्रोक हर क्रोम बुक। तो ज़ाहिर बात है वो प्ले कर रही थी अपनी रफली प्ले कर रही थी अपनी क्रोम बुक के साथ। और प्रिंसिपल को जब उन लोगों ने देखा तो ज़ाहिर बात है फिर क्रोम बुक टूटनी थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली पंक्चुएटेड। तो इसमें हमारे पास ये वाला सी है, इसमें करेक्टली पंक्चुएशन हुई है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। तो ये हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है, ये करेक्टली पंक्चुएटेड हुआ है। इसी तरह तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज़। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव फ्रेज वी विजिटेड मैनी विलेजेस विदाउट एनी इनहेबिटेंट्स। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एडजेक्टिव फ्रेज। तो अ फ्रेंड नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। इसी तरह मजीद एडजेक्टिव फ्रेज में अ बर्ड इज़ द हैंड इज़ द वर्थ ऑफ टू इन द बुश। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एडजेक्टिव फ्रेज। अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड केम टू सी मी। इसी तरह हमारे पास जो आगे आता है जो फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इन अ लो वॉइस ही नरेटेड, ये वाला। इसी तरह आपने साइलेंट लेटर हमारे पास इसमें आंसर है। और उसके बाद साइलेंट लेटर में हमारे पास वेट आता है। और उसके बाद जो मज़ीद हमारे पास आता है जो द फॉलोइंग वर्ड कंटेन कैरीज अ साइलेंट लेटर। तो हमारे पास इसमें कॉम्प्लिकेशन एक्साइटेड इंडिविजुअल आ जाएगा इसमें। और उसके बाद विच द फॉलोइंग कंटेन एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड, ये वाला है। इसी तरह द फ्लावर दैट वर पिक्ड अप लास्ट वीक। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह हमारे पास विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ट्रांजिटिव वर्ब। आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। तो इसमें एक्शन भी शो हो रहा है हमारे पास। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसाक बॉट अ कार। इसी तरह हमारे पास मज़ीद जो आगे MCQs आते हैं इसमें आपने करेक्ट ऑप्शंस पुट करने हैं। तो इसमें दा एन और दा आएगा, 3 ब्लैंक्स हैं। और इसी तरह हमारे पास इसमें भी दा एन और एन आएगा। यहाँ पे दा प्राइज़ आएगा, उसके बाद ऑन के बाद दा आएगा, उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा और नाउ एन आएगा। इसी तरह हमारे पास इस वाले में हमारे पास दा आएगा। और इसमें हमारे पास जी दा एन दा आएगा। इसी तरह इनके करेक्ट ऑप्शंस आपने प्लेस करने हैं। ये वाली आपको ब्लैंक्स बहुत लाजमी आएंगी, तो इनकी प्रैक्टिस आपके करनी बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इनको यहाँ से बेशक वीडियो पॉज करके देख लो या जो मर्ज़ी करो, इनको पुट करके देखो और ख़ुद भी इनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको भी थोड़ा इसका आइडिया हो कि ये कैसे होती है। उसके बाद हमारे पास 1 to 1 में हमारे पास कहता है विच ऑफ द सेंटेंस कंटेन अ जेरेंट। तो जेरेंट में बाय रीडिंग यू कैन एक्सप्लोर न्यू वर्ड्स। इसी तरह जेरेंट फ्रेज़ हमारे पास जो है ये लास्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विद जेरेंट कंटेन एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट एज अ मॉडिफायर। तो इसी तरह हमारे पास जो मज़ीद आगे है ईटिंग अ स्ट्रॉबेरीज विदाउट वॉशिंग दैम, ये हमारे पास क्या है जी जेरेंट। इसी तरह हमारे पास जेरेंट फ्रेज़ हमने चूज़ करनी है। तो गोइंग टू कॉज एन एक्सीडेंट। और
माई नेबर एज कलेक्शन ऑफ 10 फिगरनीज, तो इसमें हमारे पास ये काउंटेबल नाउन है, 10 क्योंकि काउंटेबल हो गया। और उसके बाद ये फैकल्टी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। डिसअपॉइंटमेंट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पार्टिसिपल फ्रेज इसमें हमने ढूंढनी है, तो क्विकली स्नैचिंग ऑफ द कॉल शी रैन इनटू द हर रूम। इसके बाद हमने इसको क्या करना है जी, पार्ट ऑफ सेंटेंस बताना है। तो ये हमारे पास जो अंडरलाइन हुआ है एडवर्ब क्लॉज है। इसी तरह ये जो अंडरलाइन हुआ है बिसाइड द हाईवे, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। और जो हमारे पास विच अंडरलाइन हुआ है ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारे पास दैट वर बोरोड फ्रॉम द क्लास अंडरलाइन हुआ है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। और द स्मेल्स बैड, ये हमारे पास भी एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह फिश स्विम्स इन द वाटर जो है हमारे पास फ्रेज़ है। और उसके बाद ये स्मॉल येलो कार है, ये भी हमारे पास फ्रेज़ है। और विच नॉइज़ में भी फ्रेज़ है क्योंकि इनका कोई मतलब हमारे पास वाज़े नहीं हो रहा। उसके बाद आर डिस्कसिंग देयर समर वेकेशन, ये हमारे पास क्या प्रेडिकेट है। और उसके बाद हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह हमारे पास ये सो रफली जो हमारे पास रफली है, ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। और इम्प्रूव आवर इंग्लिश में हमारे पास एडवर्ब ऑफ पर्पज़ है। और वर्किंग देयर में हमारे पास जो देयर है ये हमारे पास क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस। और उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम निकालना है, तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है व्हाट आर वी गोइंग टुडे, सॉरी वेयर आर वी गोइंग टुडे। उसके बाद 143 में हमें कहता है कि ही ड्राइव्स अ कार केयरफुली, ये हमारे पास क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर मज़ीद हमारे पास है द रेन केम सडनली आई हैड टू रन इनटू द हाउस। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर में है द ट्रेन मूव्स क्विकली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में मज़ीद है मैरी स्पोक क्वाइटली लाउडली नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन। उसके बाद आगे जो आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री आता है माई हस्बैंड हार्डली नोज़ हाउ टू कुक। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमारे पास माई डॉटर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस परफेक्टली। इसी तरह हमारे पास एडवर्ब डिग्री में हमारे ब्रदर टोटली लव्स फुटबॉल। और मज़ीद एडवर्ब डिग्री में आई समवन लाइक माई जॉब आई वांट टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। तो ये हमारे पास 150 MCQs हो गया। तो एक सेकंड में आगे देख लेता हूँ। तो फ़िलहाल आपने इतने करने हैं, यहाँ हम 150 से आगे वीडियो को स्टार्ट कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।